कक्षा 10वीं हिंदी लोक भारती पाठ 10 ठेस पूर्वक पठन संपूर्ण स्वाध्याय। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। प्रश्न 1, संजाल पूर्ण कीजिए। सिरचन को आने वाले काम: मोथी घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी बनाना, बांस की तीलियों की झिलमिलाती चीख बनाना, सतरंगी डोर के मोड़े बनाना, भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के जाले बनाना। तो यहाँ जो मैंने टेबल लिया है तो देखो किताब में अलग संजाल होता है, उस तरह की आकृति विद्यार्थी लिखेंगे और उत्तर जहाँ होना चाहिए वहाँ लिखेंगे। प्रश्न 2, कृति पूर्ण कीजिए। 1, सिरचन का मेहनतान, पेट भर खाना, एक हाथ पुराना धुराना कपड़ा। 2, मानू को उपहार में मिला शीतल पाटी, चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी। 3, सिरचन को लोग कहते मुफ्तखोर कामचोर। प्रश्न 3, वाक्यों का उचित क्रम लगाकर लिखिए। 1, सातों तारे मंद पड़ गए। 2, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। 3, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। 4, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। उत्तर 1, लोग उसको बेकार ही नहीं बेगार समझते हैं। 2, मानो दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है। 3, सातों तारे मंद पड़ गए। 4, ये मेरी ओर से है, सब चीजें है दीदी। अभिव्यक्ति: कला और कलाकार का सम्मान करना हमारा दायित्व है। इस कथन पर अपने विचारों को शब्दबद्ध कीजिए। उत्तर: हमारे देश को संस्कृति में लोक कलाओं की सशक्त पहचान रही है। ये मूलतः ग्रामीण अंचलों में अनेक जातियों व जनजातियों में पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित पारंपरिक कलाएं हैं। लोक कला का इतिहास उतना ही पुराना है जितना कि भारतीय ग्रामीण सभ्यता का। लोक कलाओं में लोकगीत, लोक नृत्य, गायन, वादन, अभिनय, मूर्तिकला, काष्ठकला, धातुकला, चित्रकला, हस्तकला आदि का समावेश होता है। हस्तकला ऐसे कलात्मक कार्य को कहते हैं जो उपयोगी होने के साथ साथ सजाने के काम आता है तथा जिसे मुख्यतः हाथ से या सरल औजारों की सहायता से ही किया जाता है। ऐसी कलाओं का धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व होता है। वर्तमान में लोक कलाओं और कलाकारों को उचित प्रश्न न मिलने के कारण अनेक लोक कलाओं की पहचान पर संकट उत्पन्न हो गया है। धीरे धीरे समय परिवर्तन, भौतिकतावाद, पश्चिमीकरण तथा आर्थिक संपन्नता के कारण परंपरागत लोक कलाओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। हमें व प्रशासन दोनों को ही लोक कलाओं और कलाकारों की पहचान नष्ट होने से बचाने का प्रयास करने चाहिए।
भाषा बिंदु। प्रश्न 1, कोष्टक की सूचना के अनुसार निम्न वाक्यों का काल परिवर्तन कीजिए। अली घर से बाहर चला जाता है। सामान्य भूतकाल है। उत्तर, अली घर से बाहर चला गया। आराम हराम हो जाता है। पूर्ण वर्तमान काल एवं पूर्ण भविष्य काल। उत्तर, आराम हराम हो गया है। सरकार एक ही टैक्स लगाती है। सामान्य भविष्य काल। उत्तर, सरकार एक ही टैक्स लगाएगी। आप इतनी देर से नाप तोल करते हैं। अपूर्ण वर्तमान काल। आप इतनी देर से नाप तोल कर रहे हैं। वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते हैं। पूर्ण भूतकाल एवं अपूर्ण भविष्य काल। उत्तर, वे बाजार से नई पुस्तक खरीदते रहेंगे। वे पुस्तक शांति से पढ़ते हैं। अपूर्ण भूतकाल। उत्तर, वे पुस्तक शांति से पढ़ रहे थे। सातों तारे मंद पड़ गए। अपूर्ण वर्तमान काल। उत्तर, सातों तारे मंद पड़ रहे हैं। मैंने खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कहा। अपूर्ण भूतकाल। उत्तर, मैं खिड़की से गर्दन निकालकर झिड़की के स्वर में कह रहा था। प्रश्न 2, नीचे दिए गए वाक्य का काल पहचान कर निर्देशों-अनुसार काल परिवर्तन कीजिए। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा था। उत्तर, अपूर्ण भूतकाल। देखो, 1, सामान्य वर्तमान काल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता हूँ। 2, सामान्य भविष्य काल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही जाऊंगा। 3, अपूर्ण भविष्य काल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जाता रहूंगा। 4, पूर्ण वर्तमान काल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैंने ही पहुंचाया है। 5, सामान्य भूतकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही गया था। 6, अपूर्ण वर्तमान काल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा रहा हूँ। 7, पूर्ण भूतकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने मैं ही गया था। 8, पूर्ण भविष्यकाल। मानू को ससुराल पहुंचाने में ही जा चुका हूँगा। उपयोजित लेखन। पुस्तक प्रदर्शनी में 1 घंटा विषय पर 80 से 100 शब्द में निबंध लेखन कीजिए। देखो उत्तर। पुस्तकें अनमोल होती हैं। वे हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है क्योंकि वे ज्ञान विज्ञान का भंडार होती है। व्यक्ति आते हैं और चले जाते हैं, परंतु उनके श्रेष्ठ विचार, ज्ञान, संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्य पुस्तकों के रूप में जीवित रहते हैं। पुस्तक प्रदर्शनी और मेले हमारे लिए वरदान है। ये पाठकों को और लेखकों का संगम होते हैं। प्रत्येक वर्ष अगस्त में पुणे में कोरेगांव पार्क में पुस्तक प्रदर्शनी और मेले का आयोजन किया जाता है। अनेक पुस्तक विक्रेता और प्रकाशक वहां आते हैं। इस बार मैं भी उस प्रदर्शनी में गया। स्टॉलों पर पुस्तकें बड़े आकर्षक ढंग से सजी हुई थी। सभी स्तर और रुचि के लोगों के लिए वहाँ यथेष्ट सामग्री थी। इतिहास, भूगोल, ज्ञान विज्ञान, साहित्य, धर्म, भाषा, यात्रा, जीवन वृत्त
आदि सभी विषयों की पुस्तकें वहाँ थी। अनेक स्कूलों के विद्यार्थी वहाँ आए हुए थे। बच्चे बड़े सभी पुस्तकें खरीदने में व्यस्त थे या उनको देख पढ़ रहे थे। कुछ लोग ग्रुप में खड़े पुस्तकों पर चर्चा कर रहे थे। मेरे पास समय का अभाव था। मैंने अपने और छोटे भाई के लिए मुंशी प्रेमचंद का कहानी संग्रह तथा हिंदी का एक शब्दकोश खरीदा। विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाची सूचना. इयत्ता 1 ते 4 मराठी, गणित, इंग्रजी, परिसर 1, परिसर 2, त्याचबरोबर इयत्ता 5वी ते 10वी विद्यार्थ्यांसाठी मराठी, हिंदी, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र या विषयांचे स्वाध्याय व्हिडिओ पाहण्यासाठी यूट्यूबवर मराठी किंवा इंग्रजीत याप्रमाणे सर्च करा. स्वाध्याय व पाठाचे नाव मराठीमध्ये 2, स्वाध्याय व चॅप्टर नेम हे इंग्रजीत, अथवा एखाद्या व्हिडिओखाली तुम्हाला हवे असलेल्या व्हिडिओसाठी कमेंट करा. स्वाध्याय माझा चॅनलवर प्लेलिस्ट पुढीलप्रमाणे शोधा. होम, व्हिडिओज, प्लेलिस्ट याप्रमाणे 1ली ते 10वी सर्व प्लेलिस्ट उपलब्ध आहेत. व्हिडिओ अपलोड करणे निरंतर सुरू आहे. व्हिडिओला लाईक करा जेणेकरून आम्हाला नवनवीन व्हिडिओ करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. धन्यवाद.